हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग्स में। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मशीन के पास सिलाई करने के लिए। और आज जो मेरे पास कस्टमर के कपड़े आए थे, वो आए थे, एक साड़ी आई थी जिसमें मुझे फॉल लगाना था। ये वाली साड़ी थी, बिल्कुल सिंपल और सादी सी, जिसमें कि फॉल बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि जब ना स्टोन स्टोन रहते हैं साड़ी में, मोती होती रहते हैं, तो टाइम लगता है। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सी थी, तो इसमें जल्दी से फॉल लग गया था। और ये आए थे 2 सूट, और जिनको मुझे तैयार करके देना था, सूट और सलवार थे 2। तो इन्हें मुझे तैयार करके देना था, तो इसकी कटिंग मैं कल करूँगी, क्योंकि ये आज ही आए हैं मेरे पास। और साड़ी में सोचा कि फॉल लगा दूँ घर के काम से खाली होके। जब घर का काम मैंने पूरा निपटा लिया था, फिर जब मैं खाली हुई, तो मैंने सोचा चलो साड़ी में फॉल लगा के रख देती हूँ, और फिर कल सूट की कटिंग करके फिर उसकी स्टिचिंग भी कर दूँगी। मेरा क्या है ना, मुझे जैसे ही घर के काम से फुर्सत मिलती है, मैं तुरंत ही सिलाई करने चली आती हूँ, क्योंकि अभी ज़रा सा अगर आलस कर लो, कुछ और काम करने लग जाओ, तो फिर सिलाई का काम रुक जाता है। फिर होता है कि रहने दो, कल करेंगे, परसों करेंगे, मन में ऐसा आता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मुझे जैसे ही घर के काम से छुट्टी मिलती है, जैसे मेरे घर का सारा काम हो जाता है, मैं तुरंत ही अपनी सिलाई मशीन के पास आ जाती हूँ। और यहाँ आके मैं अपनी मतलब बैठ के फिर अपनी सिलाई शुरू कर देती हूँ। मेरे पास जो भी कस्टमर के कपड़े आए रहते हैं, वैसे तो मतलब मेरा होम बुटीक है, मतलब मैं घर में सिलाई करती हूँ। उतना ज़्यादा किसी को पता नहीं है, फिर भी काफ़ी लोग मुझसे जुड़ गए हैं। तो मेरे पास थोड़ी बहुत सिलाई डेली आ जाती है, कभी ब्लाउज़, कभी सूट, कभी साड़ी में फॉल लगाना। कुछ ना कुछ इतना काम रहता है कि मुझे मतलब फ्री नहीं बैठना होता, और ना ही फ्री बैठना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने तो इसीलिए सिलाई सीखी थी, क्योंकि मैं घर में बैठे-बैठे बोर हो गई थी, मतलब घर के काम करके, और ऐसे मतलब लोगों के ताने सुन-सुन के कि तुम क्या करती हो, दिन भर सोती रहती हो, ये सब सुन के और ये सब मतलब बर्दाश्त करके मैं थक गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी खुद को बिज़ी रखूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग बिज़ी रहते हैं ना, उनके पास टाइम ही नहीं होता इन सब चीज़ों का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी खुद को बिज़ी रखूँ, फिर मैंने सिलाई सीखी। और अब मैं मतलब अपने घर के काम करती हूँ, उसके बाद सिलाई करती हूँ, फिर बच्चों को मतलब स्कूल से लाना, उनके पीछे भागना। तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मतलब फ़ालतू में बैठूँ या किसी से बहस करूँ, या किसी बात को इतना ज़्यादा लेके परेशान हो जाऊँ। तो इसलिए मैं अपने जब भी मुझे घर के काम से फुर्सत मिलती है, फालतू बैठने से अच्छा मैं अपना सिलाई का कुछ ना कुछ काम करने लगती हूँ, ताकि मेरा दिमाग इधर-उधर कुछ ना सोचे, और ना ही मतलब बिना मतलब का दिमाग ख़राब हो, कि मतलब इंसान परेशान हो जाए। इसलिए जैसे ही फुर्सत मिलती है, तो मैं अपना सिलाई का काम करने लगती हूँ। तो अगर आपको भी ना टेंशन फ्री और ऐसे मतलब दुनियादारी से थोड़ा-सा दूर रहना, मतलब तुम्हें नहीं सोचना कि हमें लोग क्या कह रहे हैं, हमारे बारे में क्या कोई सोच रहा है, मतलब परेशान नहीं होना है, तो मैं तो कहूँगी आप खुद को व्यस्त रखो, और दूसरों की बातों पे ध्यान देना छोड़ दो। जैसे है ना कि हम लोग जब खुद को बिज़ी रखते हैं, अभी मेरे साथ क्या होता है, जब मैं अपने घर के काम करती हूँ, खुद को बिज़ी रखती हूँ, ज़्यादा लोगों से नहीं जुड़ पाती, मतलब ऐसे नहीं होता कि पहले मैं फ्री रहती थी, तो सबसे जुड़ती रहती थी, सबसे बातें करती रहती थी, फ़ोन भी आते रहते थे, वो भी उठाती रहती थी। अब क्या हुआ कि अब जब इंसान बिज़ी रहता है, इतना टाइम नहीं होता, नहीं किसी से बात कर पाता, ज़्यादा नहीं जुड़ पाता, तो लोग क्या सोचते हैं कि अरे! इनके तो भई इनमें घमंड आ गया है, 4 पैसे कमाने लगे, तो ऐसा नहीं है। हम अपना अपना काम कर रहे हैं, हमारे पास जितना टाइम है, जो हमारे ज़रूरी रिश्ते हैं, जो हमें टाइम दे रहे हैं, जिनको हमें लग रहा है कि हाँ, ये रिश्ते हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम उन्हें निभा रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी कि अगर खुद को जितना बिज़ी रखते हो, जितना हम खुद को बिज़ी रखेंगे, उतना ही हम सारी परेशानियों से दूर रहेंगे। तो मैं तो कहूँगी कि आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। अगर आपको सफल होना है, तो आप मेहनत करें और लोगों की बातों पे ध्यान ना दें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो नेगेटिव लोग होते हैं, जो ना तो उन्होंने लाइफ में कुछ किया होता है, और ना वो हमें कुछ करने देना चाहते हैं। तो वो बस क्या करते हैं कि खुद भी करते हैं। तो अगर आप इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप खुद को व्यस्त रखें। जब आपके पास फालतू टाइम नहीं होगा, तो ना तो आप ऐसे लोगों से जुड़ेंगे, और ना ही ऐसे लोग आपसे ना तो आप ऐसे लोगों से जुड़ेंगे, ना ही वो आपके पास आएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आप बिज़ी हो। और अगर वो आएंगे भी, तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप उनकी बातों पे ध्यान दें। या जब हम खाली बैठते हैं, तो हमारे दिमाग में ये सब बातें चलती हैं। जब हमारे पास काम होता है, तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं रहता
कि हम किसी फालतू बात पे ध्यान दें। हमने अपना घर का काम किया, फिर जो हम अपना काम कर रहे हैं वो करेंगे, उसके बाद हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो आज मेरे पास बस ये एक साड़ी में फॉल लगाना था मुझे बस, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मतलब घर के काम ज़्यादा हो गए थे, फिर बच्चों के आने का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा अगर मैं साड़ी में एक किनारे पे फॉल लगा लूँगी तो दूसरा फिर बच्चे आ जाएंगे, उनको खाना पीना खिला के दूसरी साइड लगा के ये साड़ी में फॉल लगा के मैं शाम तक दे दूँगी। किसी का काम ना अपने पास रखना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे होता है जैसे आया है फटाफट करके ये काम उनको दे दो। तो यहाँ तक बस आज मेरा वीडियो यहीं तक था, और मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे।